अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मैन ऑफ द मैच शुएब मलिक का स्कॉटलैंड के बॉलर्स पर लाठी चार्ज। 18 गेंदों पर 6 छक्कों की मदद से 54 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 66 रन बनाए। मोहम्मद हफीज के 19 गेंदों पर 31 रन। रिजवान T20 में साल के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। सेमीफाइनल में भी पूरा 100% देंगे। कप्तान बाबर आजम काज़िम। कौम से आइंदा भी भरपूर दुआओं की अपील। शुएब मलिक बोले कि कोशिश है कि पहले सूरत हाल को समझा जाए, फिर शॉट्स खेले जाएं। इस टूर्नामेंट में आखिरी ओवर्स में ज्यादा रन्स बन रहे हैं। ग्रुप 2 में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान का सेमीफाइनल 11 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें 10 नवंबर को फाइनल 4 में मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट का फाइनल 14 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के एक तीर से 2 शिकार। अफगानिस्तान की हार, भारत सोगवार। अफगानिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त देकर न्यूजीलैंड ने भारत को सेमीफाइनल के दौर से बाहर कर दिया। कीवीज ने 125 रन का हदफ 18वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। भारत के सेमीफाइनल के दौर से बाहर होने पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। ट्विटर पर कोहली 11 की दुर्गत टॉप ट्रेंड बन गई। एक सारिफ का मोदी को मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर सेमीफाइनल रखने की तजवीज़। अफगान क्रिकेटर राशिद ने प्ले कार्ड उठा रखा है कि अपना मैच खुद जीतो। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान मैच की विकेट तैयार करने वाले क्यूरेटर की पुरस्कार मौत। भारतीय चीफ क्यूरेटर कमरे में मुर्दा पाए गए। मोहन सिंह की मौत पर हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम कलअदम लिस्ट से निकाल दिया। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला की जानिब से TLP पर पाबंदी के खात्मे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी का पेंडोरा पेपर्स में नाम आने वालों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ का कहना है कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पेंडोरा पेपर्स के हवाले से पटिशन दायर कराएंगे। वज़ीर आज़म ने एहतसाब का नारा लगाकर माफियाज की सरपरस्ती शुरू कर दी। दस का ज़िमनी इंतखाब की रिपोर्ट पर नून लीग का वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में वोट चोरी साबित हो गई। इमरान न्याज़ी घर जाएं और कानून का सामना करें। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का भरपूर मुकाबला करेंगे। महंगाई के तूफान में चीनी का अपना मकाम। 1 किलो चीनी के दाम सुनकर अवाम हलकान। कराची में चीनी 160 रुपए फी किलो बिकने लगी। पेशावर में चीनी 150 रुपए फी किलो से नीचे न आई। हैदराबाद में 1 किलो चीनी 140 रुपए में फरोख्त। अवाम के लिए 90 रुपए वाली बारीक चीनी भी नायाब। बड़ी महंगाई है, पहले कभी ऐसी महंगाई नहीं आई। बिल्कुल मुश्किल है। जो बंदा आराम से गुजारा कर रहा था, कुछ बचत भी कर रहा था, अब बचत का तो बंदा सोच भी नहीं सकता है। दरामदी दालों के बाद देसी सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। कराची में टमाटर 250 रुपए फी किलो मिलने लगे। पेशावर में मटर 400 रुपए, लहसुन और शिमला मिर्च 300 रुपए में फरोख्त। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार भी इंतहाई महंगे। सब्जियों के दाम सुनकर ही आवाम का पेट भरने लगा।
पाकिस्तान में अब भी खाने पीने की चीजें दीगर ममालिक से सस्ती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का महंगाई के मारे आवाम को फिर दिलासा। ये भी कहा कि कोरोना वबा के दौरान लॉकडाउन ने बेशतर ममालिक को बुरी तरह मुतासर किया। पाकिस्तान ने कोरोना के इस चैलेंज में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इलेक्शन चोरी ना होता तो आवाम का महंगाई से ये हाल ना होता। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि डस्ट का रिपोर्ट अदलिया के लिए बड़ा इम्तिहान है। रिपोर्ट में साजिशों को बेनकाब कर दिया गया। बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला जा सकता है तो इमरान खान को इलेक्शन चोरी पर क्यों नहीं। पीटीएम बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है। अवाम अब किसी के खोखले नारों के झांसे में नहीं आएंगे। शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन की महंगाई के खिलाफ तहरीक जिंदा रहने की कोशिश है। तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद कौमी सियासी जमात है। पीडीएम अब अवाम दुश्मन सिलेक्टेड हुकूमत को खत्म करके ही दम लेगी। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। जुनूबी वज़ीरिस्तान में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुक्मरानों ने मुल्क IMF के हवाले कर दिया। मुल्क में 6 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पीटीएम मौसमी बीमारी है, जल्द खत्म हो जाएगी। अगली हुकूमत भी PTI की है, सिंध का वज़ीर आला भी हमारा होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर का कोटरी में खिताब। मुल्क में सबसे ज्यादा महंगाई सिंध में है। मुल्क में चीनी और आटे के बहरान के जिम्मेदार सिंध हुकूमत करार। मुल्क में तबाही के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। वफाकी हुकूमत अपनी नाअहली का मलबा सिंध हुकूमत पर मत डाले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का रद्द अमल। मुर्तज़ा वहाब बोले कि खैबर पख्तूनख्वा में चीनी 160 रुपए फी किलो है। वफाकी वज़रा बताएं बाकी मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार कौन है। मुल्क में कोरोना से मजीद 20 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 471 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,538 हो गई। गुज़िश्ता रोज 43,338 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.08% रही। और इस्लामाबाद के लोक विरसा में सकाफती रंग। खूबसूरत नक्शो निगार से मुज़य्यन सिंधी सकाफत तवज्जो का मरकज़। चांद पर चरखा चलाने वाली बुढ़िया कौन है? नानी की दिलचस्प कहानी देखिए बुलेटिन में।